हेलो भाई, सभी भाइयों को राम राम। आज हम करने जा रहे हैं जो हमने हार्ड क्वेश्चनों की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। जो प्रीवियस एचएसएससी के पेपर हुए हैं ना, फरवरी में 27 फरवरी के आसपास में जो भी पेपर हुए हैं 2020 को, 27 फरवरी 2020 को जो भी ITI इंस्ट्रक्टर के से रिलेटेड जो भी पेपर हुए हैं उनके हार्ड क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ हार्ड, इजी को छोड़ देंगे, जो सभी को आते हैं उसको छोड़ के सिर्फ हार्ड क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। एचएसएससी की फरवरी 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर हार्ड क्वेश्चन। भाई पर्यायवाची शब्द बताना। बंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बंदर, तो बंदर का पर्यायवाची शब्द होगा कपी। ठीक है, कपी बंदर का पर्यायवाची होती है। मीन को बोलते हैं किसे? मछली का होता है मीन। ठीक है, और कपी होता है बंदर का। ठीक है, तो बंदर का पर्यायवाची होगा कपी। नेक्स्ट है भी तुरंत का विलोम शब्द क्या होगा? तुरंत का विलोम शब्द होगा बाद में। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। चलती आगे चलते हैं जी। अंगूठी का नगीना मतलब सदा साथ रहने वाला। अंगूठी का नगीना सदा साथ रहने वाला। मैं रिवाइज भी करता रहूँगा बीच बीच में, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, हमें रिवाइज साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अंगूठी का नगीना होना, सदा साथ रहना। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। तोते उड़ जाना, तोता ये एक वचन बताना, ये तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तोते उड़ रहे हैं, तोता उड़ रहा है, एक वचन हो जाएगा। बहन रो रही है, बहन रो रही है, बहनें रो रही हैं, इसका बहुवचन हो जाएगा। अब ये बात रखना, ये ध्यान रखना है, इधर जो ये है इसमें बिंदी नहीं दे रखी। देखो ये जहाँ जब है में बिंदी नहीं होगी ना तो वो एक वचन होगा, और जब है में बहुवचन, जब है के साइड में बिंदी लग जाएगी तो वो बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो बहन रो रही है ये एक वचन है, और बहनें रो रही हैं इसके बिंदी लग गई तो ये बहुवचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन विद मीनिंग करेंगे। हिंदी मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अब ये जो सिनोनिम्स बताना हमने किसका? फैंटेसी का सिनोनिम्स बताना। तो फैंटेसी का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो फैंटेसी का मीनिंग क्या होगा भाई? अभी देख लेते हैं हम। कल्पना करना। ठीक है, वह कल्पना की, तो जो मीनिंग करेंगे उसका एक क्वेश्चन ना, इसका एक वो ज़रूर लेंगे, क्या? वाक्य, सेंटेंस, ताकि जल्दी जल्दी आ जाए उसके। वो फैंटेसी कल्पना करना, वह कल्पना की दुनिया में रहती है। सी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, सी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ठीक है जी, तो फैंटेसी का क्या मतलब था? कल्पना करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स क्या होगा? इमेजिनरी का मतलब भी कल्पना करना होता है। ठीक है, फैंटेसी कल्पना करना, इमेजिनरी का मतलब भी कल्पना करना। सी लिव्स इन फैंटेसी, वो कल्पना में रहती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। द एंटोनिम्स ऑफ जेलस करना मतलब किसी से जलना। ठीक है, ईर्ष्या करना, वो होता है जेलस। ठीक है, तो जेलस का मतलब होगा ईर्ष्या करना। और इसका आंसर ना, इसका एंटोनिम्स बताना, विलोम शब्द बताना है, जो कि इसका उनेनवियस का मतलब होगा क्या? ईर्ष्याहीन। उनेनवियस का मतलब क्या होगा? ईर्ष्याहीन। ठीक है, उनेनवियस का मतलब होगा ईर्ष्याहीन। ठीक है जी, तो जेलस का एंटोनिम्स क्या होगा? उनेनवियस। ठीक है, फैंटेसी का क्या था? कल्पना करना। सिनोनिम्स फैंटेसी का क्या होगा? इमेजिनरी। जेलस का मतलब ईर्ष्या करना। जेलस का एंटोनिम्स क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? यूनिनिवस, मतलब ईर्ष्याहीन। ठीक है जी, अब है रीड बिटवीन द लाइन्स। पेरेस बताइए भाई, इडियम पेरेस आगे, इडियम पेरेस। तो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब फाइंडिंग मीनिंग that are intended but that are not directly expressed। तो इस लाइन में हमें ना, इस लाइन में हमें एक वर्ड कंफ्यूज करेगा, वो क्या? इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा, कोई मन में कुछ ना कुछ इरादा रखना, वो होता है इंटेंडेड। ठीक है, तो जैसे इंटेंडेड का मतलब क्या देख लेते हैं एक बार। इंटेंडेड मतलब होता है इरादा रखना, वो मुक्केबाज बन, जैसे अब ये इंटेंडेड मतलब इरादा रखना, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? वो मुक्केबाज बनने का इरादा रखती है, जैसे इसमें देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, सी इंटेंडेड टू बी ए बॉक्सर, वो बॉक्सर बनने की इरादा रखते हैं। सी इंटेंडेड टू बी ए बॉक्सर। ठीक है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब है फाइंडिंग
मीनिंग डेट आर इंटेंडेड, मतलब कोई चीज़ फाइंड करना जो इरादा हो उस चीज़ को फाइंड करने का, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना। डेट बट डेट आर नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस, मतलब किसी के सामने दिखावा ना करना, शो ऑफ ना करना, लेकिन मन में इरादा रखना उस चीज़ को फाइंड करने का। ठीक है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। 10 न्यू मेंबर्स आर इनरोल्ड एंड 7 हैज रिजाइंड। ठीक है, करेक्ट करना है। तो 7 है, तो यहाँ पे हैज का यूज़ होता है वो किसके लिए, सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे तो देख आप देख सकते हो 7 है, तो यहाँ पे प्लूरल यूज़ होगा, जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, जो कि हैव। ठीक है, तो हैव इसी में है, हैव का यूज़ होगा, क्योंकि आगे भी हैव है, क्योंकि ये जो टेंस है इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये देखिए आगे भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी हैज हैव या थर्ड फॉर्म लगी है, तो यहाँ पर हैव प्लस रिजाइंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। कंप्लीट द सेंटेंस करेक्ट वर्ड चूजिंग द करेक्ट वर्ड, वर्ड करेक्ट बनना है। ठीक है, तो अजय स्किड ऑन मोटरसाइकिल एंड खालिस्तान अप इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखना एंडेड का मतलब है कि मर गया हॉस्पिटल में, तो कैट भी हॉस्पिटल में पकड़ा गया, ये भी नहीं हो सकता, जंप हॉस्पिटल में जंप किया, ये भी नहीं हो सकता, रन हॉस्पिटल में भाग गया, ये भी नहीं हो सकता, ये एंडेड ही होगा, क्योंकि मैं स्किड कर गया, गिर गया मोटरसाइकिल से। ठीक है, और मर गया हॉस्पिटल में, एंडेड अप इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब इंग्लिश के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी? मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। मराठा छत्रपति शिवाजी थे ना, क्योंकि उसने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट चलते हैं भाई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण सभी को पता है भाई। भारत में हाल ही में किस क्रिकेट टीम से के विरुद्ध कोलकाता में पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है? मतलब जो पिंक बॉल से मैच खेला है ना, वो भारत क्रिकेट टीम ने किसके साथ पहला मैच खेला? बांग्लादेश की टीम के साथ खेला पहला मैच। ठीक है, बांग्लादेश की टीम के साथ पहला मैच खेला। नेक्स्ट चलते हैं भाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पता ही है भाई, वल्लभ भाई पटेल का है। अब निम्नलिखित से कौन सा शिपयार्ड विशाखापत्तनम में स्थित है? तो विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड स्थित है। शिपयार्ड कौन सा विशाखापत्तनम में भाई? हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो इसकी ट्रिक क्या है भाई, हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो विशाल शिपयार्ड होगा। ठीक है, मतलब उसका नाम ही हिंदुस्तान है तो विशाल होगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाल होगा, और विशाल से क्या, विशाखापत्तनम। ठीक है, तो विशाखापत्तनम यानी विशाल नाम हो, हिंदुस्तान शिपयार्ड का मतलब होता है कि हिंदुस्तान नाम है तो विशाल होगा, और विशाल से विशाखापत्तनम आंसर हम कर सकेंगे। ट्रिक है ये, सिंपल सी, रिलेट करने के लिए सिंपल, और कुछ नहीं है बस ज़्यादा। वैसे याद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ट्रिक से थोड़ा और रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसने जीती थी? अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी, एक ही बात है। ठीक है, कन्नौज से पहले राजा हर्षवर्धन कौन सी राजधानी थी? थानेश्वर राजधानी थी। अब इसकी ट्रिक क्या है भाई, ये कंफ्यूज हो सकते हैं हम कि थानेश्वर पहले थी, कन्नौज पहले थी। ठीक है, तो इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि भाई थाना मेन होता है, थाना, तो कोई भी काम अगर थाने का है तो वो पहले करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो थाना मेन होता है, इसलिए थानेसर ही पहले राजधानी बनाई होगी उसने, और ये ठीक है। ठीक है, थानेसर हर्षवर्धन ने पहले राजधानी बनाई थी, कन्नौज से पहले कौन सी राजधानी थी? हर्षवर्धन की थानेसर। नेक्स्ट चलते हैं भाई। 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा विधानसभा के शिक्षा मंत्री कौन थे? कंवरपाल सिंह। ठीक है, इससे पहले पिछली विधानसभा में कौन थे? ये थे रामविलास शर्मा, लेकिन इस बार कौन बन गया है? कंवरपाल गुर्जर बन गए हैं। ठीक है, ये शिक्षा मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री भी है, और ये शायद वन मंत्री भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्नलिखित से कौन सा हाल ही में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा हाल ही में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में जस्टिस रविशंकर झा हाल ही में
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं पंजाब हरियाणा के। नेक्स्ट जी, हरियाणा में मिसिज इंडिया टूरिज्म यूनिवर्सल 2019 किसने जीता है भाई? श्रीमती मनीषा गौड़ ने जीता है। हरियाणा में मिस इंडिया टूरिज्म यूनिवर्सल 2019 किसने जीता है? श्रीमती मनीषा गौड़ ने जीता है भाई, ठीक है। और भाई हरियाणा के विधानसभा के वो विधानसभा इस बार 14वीं विधानसभा के कौन बने भाई? डिप्टी स्पीकर कौन बने? इस विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है भाई? रणबीर सिंह गंगवा, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है। हरियाणा में से इंडिया टूरिज्म 2019 यूनिवर्सल 2019 किसने जीती? श्रीमती मनीषा गौड़ ने, ठीक है। और भाई आलिम पंजाब हरियाणा जस्टिस कौन है भाई? चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है आपके श्री जस्टिस रविशंकर झा, मिस जस्टिस रविशंकर झा। मिस इंडिया टूरिज्म यूनिवर्सल 2019 किसने जीता? श्रीमती मनीषा गौड़ ने। पिछले को भी कोई क्वेश्चन जो रिवाइज कर रहा हूँ मैं, जो भी पूछता हूँ आपको इसका उत्तर देना, ठीक है, ताकि हमारा ध्यान वीडियो पे रह सके। सिर्फ सिंपल वीडियो से काम नहीं चलेगा भाई साहब। नेक्स्ट चलते हैं भाई। संदीप चौधरी और सुमित अंतिल ने दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में क्रम से स्वर्ण पदक जीता है संदीप चौधरी ने, और रजत पदक जीता है सुमित अंतिल ने। कौन से गेम में थे? ये थे भाला फेंक में, ठीक है। तो आपका कोई दोस्त हो संदीप, ये थोड़ा इमेजिन करना है। संदीप भाला फेंकता है या फिर सुमित भी भाला फेंकने लगा, कोई भी दोस्त है। संदीप और सुमित दोनों भाला फेंक के गोल्ड मेडल लिया है और रजत मेडल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? हरिभूमि, सभी को पता है लगभग वैसे तो, ठीक है। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है भाई? हरिभूमि है।
राम राम जी, राम राम।